ऐसे देश जहां लड़कों की आबादी बहुत कम है और वहां की सरकारें विदेशी लड़कों को बुला रही हैं शादी और नागरिकता देने के लिए। क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां के लोग अब विदेशियों को बुला रहे हैं ताकि उनकी लड़कियों की शादी हो सके। और खास बात यह है कि अगर आप इन देशों में शादी करते हैं तो आपको वहां की नागरिकता भी मिल सकती है। चलिए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां लड़कों की भारी कमी है और जो विदेशी दूल्हे तलाश रहे हैं। 1. यूक्रेन। यूक्रेन में महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है। युद्ध और पलायन की वजह से यहां युवाओं की आबादी घटती जा रही है, खासकर पुरुषों की। यहां की लड़कियां पढ़ी लिखी, सुंदर और पारिवारिक होती हैं। यूक्रेनी सरकार और कई मैरिज एजेंसियां विदेशी पुरुषों को यहां बुला रही हैं ताकि वे शादी करें और स्थायी रूप से यहां बस जाएं। शादी के बाद आप यहां की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको कई सुविधाएं भी दी जाती हैं। 2. रूस में भी पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले काफी कम है। यहां महिलाओं को एक जीवन साथी की जरूरत है, लेकिन स्थानीय पुरुषों की संख्या और शादी की इच्छा शक्ति कम होती जा रही है। रूस की कई वेबसाइट्स और मैरिज एजेंसियां विदेशी लड़कों को बुला रही हैं। अगर कोई विदेशी युवक रूसी लड़की से शादी करता है तो उसे रूस में रहने और नागरिकता पाने का मौका भी मिलता है। 3. लातविया एक छोटा यूरोपीय देश है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से लगभग 8% ज्यादा है। यहां की लड़कियां स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और लाइफ पार्टनर की तलाश में रहती हैं। सरकार की तरफ से डायरेक्ट इनविटेशन नहीं है, लेकिन यहाँ की एजेंसियां विदेशी लड़कों को मैरिज के लिए प्रोमोट कर रही हैं। शादी के बाद यहाँ परमानेंट रेसिडेंसी और बाद में नागरिकता का रास्ता खुल सकता है। 4. एस्टोनिया की पॉपुलेशन भी बहुत कम है और यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है। सरकार यहाँ स्थायी जनसंख्या बढ़ाने के लिए विदेशियों को आकर्षित कर रही है। अगर कोई युवक यहाँ की लड़की से शादी करता है तो उसे रेसिडेंसी और बाद में नागरिकता मिलने का मौका मिलता है। यह देश टेक्नोलॉजी में आगे है और जीवन स्तर काफी अच्छा है। 5. बेलारूस में भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यहाँ की सरकार विदेशी दूल्हों को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन वहां की महिलाएं खुद पार्टनर की तलाश में विदेशी वेबसाइट्स पर एक्टिव हैं। अगर आप शादी करते हैं तो आपको यहाँ बसने का और नागरिकता पाने का भी विकल्प मिलता है। क्या है शर्तें और सावधानियां? इन देशों में जाने और शादी करने से पहले कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखें। किसी भी एजेंसी से जुड़ने से पहले उसकी वैधता जरूर जांचें। वीजा और नागरिकता नियम हर देश के अलग अलग होते हैं, इसीलिए सही जानकारी जरूरी है। आपको संस्कृति, भाषा और लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। शादी को सिर्फ नागरिकता पाने का जरिया न बनाएं, वरना लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप अकेले हैं और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं तो ये देश आपके लिए एक मौका हो सकते हैं, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाना जरूरी है। क्या आप भी ऐसे किसी देश में जाकर नई शुरुआत करना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।